आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महत उपकार, जिन्होंने रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत हमें अंतरात्मा, परमात्मा, सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि का जो एक मार्ग दिया, क्रम से उसी ग्रंथ में विचरण करते हुए आज 135वीं कारिका में आचार्य भगवान ने कहा, सम्यक दृष्टि के भोग में अनासक्ति हुआ करती है। यानी कि सम्यक दृष्टि जो भोग भोगता है, जिसका बाहरी परिवेश में लगता है कि सम्यक दृष्टि और भोगों में तल्लीन। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्मा एठीणाणी अखाण सुहम कहम्पि अणो हवदे केणाविण परिहरणम वाहीण विनाशे नट्ठ भे सज्जम। सम्मा इट्ठीणाणी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, कहम्पि किसी प्रकार अनिच्छापूर्वक अनासक्ति से, अखाण सुहम अणुहावदे इंद्रिय के सुख का अनुभव करता है, भोग करता है, क्योंकि बाहीण विनाश नट्ठम, रोग को दूर करने के लिए, बाहीण माने व्याधि, व्याधि यानी कि रोग को नाश करने के लिए, दूर करने के लिए, भेषजम औषधि को केणाभि किसी के द्वारा परिहरणम न छोड़ा नहीं जाता है। बीमार व्यक्ति कोई है, कोई व्याधि है, उसमें औषधि का अवलंबन उस बीमारी के निवारण हेतु लिया ही जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा अनिच्छापूर्वक अनासक्ति से इंद्रिय सुखों का अनुभव करते हैं। ये सत्य है कि जैन दर्शन की अनुपमेय व्याख्या सत्यार्थ की सीमा का परिज्ञान कराती है। मल से भरा हुआ घट कितना भी शुद्ध नीर से धो लिया जाए, लेकिन उसको शुद्ध नहीं कहा जा सकता। गंदगी से भरा हुआ मन कितना भी शोधन कर लिया जाए, लेकिन उसको शोधा नहीं जा सकता। यदि मन का स्वामी यानी कि वो आत्मा चाहे तो अपने मन को वशीकरण करके, अपने मन को वश में करके, जो दूसरों के उपदेश से कभी भी अपने आप को दोषी नहीं स्वीकार करता, वो आत्मा स्वयं में यदि बोध को प्राप्त हो जाता है तो क्षण नहीं लगता और वो स्वयं बुद्ध भी बन जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, घट का मल और घोड़े की लीद, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, अगर घोड़े की लीद इतनी चमकती है, उसको आपने चमकदार वस्तु, कोई रत्न हीरा समझ लिया और हाथ में उठा लिया, तो उसकी दुर्गंध साबुन की टिक्की पूरी हो सकती है, लेकिन उसकी दुर्गंध नहीं जा सकती। इसी तरह से घट का मल कितना भी ऊपर से धो लिया जाए, कितना भी सुंदर बना दिया जाए, लेकिन उसकी दुर्गंध, उसकी अपवित्रता
निकलना बहुत कठिन है। ऐसे ही विषयों के मल से जो मन दूषित है, आत्मघट को शोधन करने के लिए, आत्मघट को संभालने के लिए, आत्मघट को पवित्र करने के लिए मुझे उस नीर की आवश्यकता नहीं है, वरन महावीर के वाणी रूपी नीर की निहायत जरूरत है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक योग्य वैद्य विष का शोधन करके औषधि में मिश्रित करके जहर को औषधि रूप बना देता है। विष को अगर खा लिया जाए डायरेक्ट तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन एक योग्य वैद्य उसी विष को शोधन करके जब औषधि में मिश्रित करके उसको जहर को भी औषधि रूप योग्यता प्रदान कर देता है, ठीक इसी प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा अपने परिणामों का ही शोधन करके निज आत्मा का घट परम पवित्र करके उस बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा की श्रेणी से जोड़ देता है। और इसीलिए कहा गया है कि कमल में जो कमल पत्र है वो कीचड़ में जरूर है, लेकिन कमल ऊर्ध्वमुखी है। बहिरात्मा बहिर्मुखी है, अंतरात्मा अंतर्मुखी है और परमात्मा ऊर्ध्वमुखी है। कभी फुर्सत मिले तो तीनों आत्माओं को अवलोकन करना, यानी कि एक आत्मा के ही ये तीन पन हैं। जैसे एक जीव के तीन पन बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, वो आत्मा जब बाल अवस्था से गुजर रहा है, तत्वों पर द्रव्यों पर श्रद्धा नहीं है, तब वो बाल आत्मा है, यानी कि बहिरात्मा है। वही आत्मा जब अपने आप का शोधन शुरू कर देता है, वही आत्मा अब बाल से उभरकर युवा आत्मा बन जाता है, यानी कि अंतरात्मा हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की भक्ति से जो सम्यक्त को प्राप्त किया, उसके कारण इंद्रिय सुखों में लिप्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव धात्री के समान जो बच्चे का पालन पोषण करती है, असतीनाथ यानी कि जिसका कोई नाथ ना हो, जिस महिला का कोई नाथ ना माना हो उसने, यानी कि पर पुरुषों से भी लिप्त है, ऐसा आत्मा, ऐसा पुरुष उसको पत्नी तो मानता है, लेकिन उस पत्नी की तरफ से उसकी उपेक्षा दृष्टि होती है, उससे कोई लगाव नहीं होता। कमलिनी का पत्र जल में स्थित रहता है, लेकिन फिर भी जल से रचा पचा नहीं होता। जली हुई रस्सी रूप दिखाई देती है, लेकिन वो रस्सी कार्यकारी नहीं होती। इसी तरह रस्सी के समान राज्य का उपभोग करता हुआ भी वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा पापी नहीं होता। जिस प्रकार दाह बालक का लालन पालन करती है, अपने सब कुछ दूध पिलाएगी, कपड़े पहनाती है, सब कुछ करती है,
लेकिन उसको ये पता है ये बच्चा मेरा नहीं है। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी दुष्चरित्र स्त्री से संबंध रखता हुआ भी उससे विरक्त रहता है, इसी प्रकार से जो भीतर अत्यंत अपने आप में परमार्जन करके अपने परिणामों को निरंतर मांझता रहता है, बाहरी परिवेश में दिखाई देता है कि इंद्रिय सुखों का उपभोग कर रहा है, लेकिन अंतरंग में जितना बाहर हमें भोगों से लिप्त दिखाई देता है वो अंतरंग में उतना ही निर्लिप्त हुआ करता है। अतः वो किसी भी स्थिति में पापी नहीं कहला सकता। ज्ञानी आत्मा किंचित भोगों को भोगता है, लेकिन कैसे? अनासक्ति रूप से। आचार्य भगवंत 136वीं कारिका में कहते हैं, परमावस्था प्राप्ति का आखिर उपाय क्या है? परम अवस्था की प्राप्ति का आखिर क्या उपाय है? आचार्य भगवंत 136वीं कारिका में, किम बहुणा हो तजे बहरप सरुवाणी सयल भावाणी भज मझिम परिमप्पा बत्थ सरुवाणी भावाणी। हो अहो हे भव्य, किम बहुणा बहुत कहने से क्या लाभ? बहिरप सरुवाणी बहिरात्म स्वरूप, सयल भावाणी तज सकल भावों को छोड़, तथा मध्यम परमप्पा मध्य मात्मा, जो मध्यम परमप्पा यानी कि मध्यम आत्मा परमात्मा के बद्ध स्वरूपाणी वस्तु स्वरूप भावाणी भावों को भज यानी कि स्मरण कर, सुमरन कर। क्या कहा? हे भव्यात्मन, अधिक कहने से बार बार क्या लाभ है? संक्षेप में समझ जाना, बहुत समझदार हैं आप। अपनी आत्मा के अनुरंजित प्रवृत्ति को जो कसायर योगों के अनादिकाल से झूलों में झूल करके आती हुई लगता है कि मैं कसाय और योगों की अंक में परम सुख का भाजन करती हूँ, लेकिन वो अंक परम सुख को कभी देने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि जो घट मल से भरा हुआ हो वो कैसा शुद्ध, कैसी शुचिता उसकी कभी नहीं हो सकती। जब तक उस घट के अंदर विकार भाव नहीं छूटे, जब तक उस घट के अंदर विभाव भाव नहीं छूटे, जब तक उस घट के अंदर राग द्वेषादि की परिणमन तारतम्यता निरंतर जारी है। आचार्य भगवंत कहते हैं वो कैसा मध्यम आत्मा, कैसा परमात्मा, वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। समझ ले, एक बार समझ ले। अगर वस्तु स्वरूप का विश्लेषण तुम्हारे विभाव भावों में एक बार आ गया तो सच कहते हैं विभाव का भी निकल जाएगा, केवल स्वभाव रह जाएगा। अपने को चाहिए क्या? आचार्य भगवान कहते हैं, तीर्थंकर महावीर की देशना में कहा गया, नर तू ही नारायण है, साधारण इंसान नहीं, तू ही प्रभुता, तू ही प्रभु है, अन्यत्र कहीं भगवान नहीं। कहाँ भटकता है? कौन से भगवान के पास जाएगा? ये भगवान जो मंदिर में हैं, ये भगवान तो केवल इसलिए हैं कि तू भी समझ जा कि तू भी वही है जो ये है। आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, उनमें बहिरात्मा हेय है, वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। अंतरात्मा
उपादेय है और परमात्मा हमारा ऐसा ध्येय है जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्रम से अंतरात्मा को ध्याना होगा, प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात अंतर आत्मा बनने के बाद जब रागादि प्रवृत्ति का भाव मन से ये पहचानने लगा कि ये राग द्वेष विजातीय हैं, मेरे जाति के नहीं हैं, भला ऐसा कौन होगा जो अपनी जाति से प्यार न करे वरन विजाति से प्यार करे? ऐसा कौन होगा जो अपने पुत्र को उत्तराधिकार ना सौंपे, पड़ोसी को पुत्र को सौंप दे? ऐसा है क्या कोई? कोई नहीं है। जब एक तीर्थंकर के चरणों में दीक्षित होने वाली आत्मा गणधर संज्ञा को प्राप्त होती है, दूसरे तीर्थंकर के दीक्षित मुनिराज, उनके चरणों में दीक्षित मुनिराज अगर दूसरे तीर्थंकर के चरणों में बैठे हैं तो याद है ना, भगवान महावीर के समवशरण में भी भगवान पार्श्वनाथ के काल में उनके चरणों में दीक्षित मुनिराज मौजूद थे, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली। क्यों? उत्तराधिकारी तो स्वयं का होता है, दूसरे का दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं उस आत्मा को ध्याने के लिए आप अंतरात्मा के उपायों के द्वारा परमात्मा को स्वीकार करें, अपनावें और बहिरात्मा को छोड़ दें। क्योंकि आत्मा की इन तीन अवस्थाओं में जिनकी परद्रव्य में आत्मबुद्धि लगी हुई है, देह जीव को एक गिने वैरातम तत्वमुदा है। जो देह को और देही को एक मानता है, देह का नुकसान देही का मानता है और देही का नुकसान देह का मानता है। देही यदि कष्ट में है तो लगता है मेरा देह कष्ट में है, देह कष्ट में है तो लगता है देही। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा है, जो देह को संभालता है वो देही का अपकार कर देता है और जो देही को संभालता है वो देह का अपकार कर देता है। यानी कि जीव का उपकार देह का अपकार है और देह का उपकार जीव का अपकार है। इसलिए स्वाभाविक बीत रागमयी परम अवस्था को व्यक्त करने के लिए वैरात्म अवस्था का त्याग नितांत आवश्यक होता है।